नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स हब की ओर से, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग टॉर्क भी पढ़ चुके थे और इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ चुके थे, एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, दोनों जगह पे हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, तो इससे कुछ रिलेटेड कुछ आसान आसान क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं ताकि आप लोगों को जो अपकमिंग बोर्ड का एग्जाम है उसमें आपको कुछ हेल्प मिले, है ना। और उसी को देखते हुए उसी लेवल का क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, तो आप लोग इसको देखिए और समझिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे उसको जरूर आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, है ना। तो देर नहीं करेंगे और हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग नोमरिकल में हम लोग चल रहे हैं। सेशन हमारा है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का जो नोमरिकल है उसका कुछ देखते हैं क्वेश्चंस, है ना। बोल रहा है टू चार्जेस 5 + 5 माइक्रोकूलम एंड अनदर -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 1 mm अपार्ट, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये फार्मूला बेस्ड है ना। मुझे तो ये बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बना देना चाहता हूँ जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, है ना, और सिर्फ टीचरों पर डिपेंडेंट होके रहते हैं। तो आप समझिए, यहां पे गिवन में दिया हुआ है, गिवन दैट एक ये है आपका +5 माइक्रोकूलम और एक है -5 माइक्रोकूलम। दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है, कितना, 1 mm, है ना। ये 2a के बराबर है, मतलब डायपोल लेंथ के बराबर दिया हुआ है ना। तो आपको बोला कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कितना होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, फार्मूला आपको पता है, ये होगा कितना, इक्वल टू 2a/q, मतलब ये हो गया डायपोल लेंथ n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो ये कितना हो जाएगा, 2a का वैल्यू 1 mm है, 1 × 10⁻³ है ना। mm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो मतलब 5 × 10⁻⁻6 कूलम, है ना। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 हो जाएगा इंटू 10⁻³ है, ये 10 के पावर कितना है, -9 है। 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9, है ना। ये क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, क्या आ जाएगा ये, कूलम मीटर। तो इतना डायपोल मोमेंट का वैल्यू आएगा जो कि p का वैल्यू है। अच्छा, आप लोगों को पता है p कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा, है ना। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। ओके, इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। ओके, यही हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इससे आसान क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग जरूर बनाइएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जैक बोर्ड में, है ना। इससे ज्यादा अप जाता भी नहीं है, जाएगा भी तो बहुत ही, क्या बोल सकते, नॉमिनल जाएगा इससे, है ना। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें रखा गया है, कितना एंगल पर रखा गया है, इलेक्ट्रिक डायपोल को 30 डिग्री पर रखा गया है। तो टॉर्क कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। तो आपको डायपोल मोमेंट का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कितना देके रखा हुआ है, 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल कितना एंगल बना के रखा हुआ है, ये -q और ये +q। दोनों का बीच का जो लेंथ है दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, लेकिन डायपोल मोमेंट निकालना है आपको, है ना। ये एंगल बना के रखा हुआ है कितना डिग्री, 30 डिग्री फील्ड के साथ। ओके, और टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क कितना लग रहा है इस डायपोल पर, 9 × 10⁻⁻⁻⁴
-26 न्यूटन मीटर। आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। ओके, ये फार्मूला है हमारा। तो पीई का वैल्यू, पी का वैल्यू हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, साइन थीटा के वैल्यू गिवन है। बहुत ही आसान है, इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा भाई, है ना। -26 हो गया, और P का वैल्यू तुमको तो पता नहीं है, इसी को निकालना था। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 10⁴ दिया हुआ है, और साइन 30 का वैल्यू। आप क्या करोगे, P इंटू, है ना, 10⁴ और साइन 30 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये होगा 9 इंटू 10⁻⁻26। आप इसको 10 को इधर ले आओगे तो पावर नेगेटिव में आ जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻30 हो जाएगा, और ये 2 इधर आएगा तो और मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब P का जो वैल्यू होगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻30। और आपको पता है कि ये जो डायपोल मोमेंट है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। क्या होता है, ये कूलाम मीटर होता है ना। तो आसानी से ये निकल गया आपका क्या, डायपोल मोमेंट का वैल्यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डायपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन जनरली 1 नंबर में। तो इस बात को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछा जाता है। इससे जैक बोर्ड जितना आसान क्वेश्चन पूछता है, उससे आसान इंडिया में कोई बोर्ड नहीं है, मैं ये मानता हूं, है ना। बाकी बात आप लोग प्रश्न सोच के आप लोग देख लीजिए, है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस, है ना। मतलब चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो चार्जेज है Q दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ओके, बोल रहा है सेपरेटेड, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब 2a दिया हुआ, मतलब डायपोल लेंथ दिया हुआ है भाई, है ना। इसको a मत समझ लेना, ये पूरा डायपोल लेंथ दिया हुआ। डायपोल लेंथ को हम लोग जनरली कितना लेते हैं, 2l या फिर 2a लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके लेते हैं, क्योंकि बाद में हम लोग को कैलकुलेशन में आसानी पड़ता है ना। और बोल रहा है किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है 3 इंटू 10⁻⁷। इस क्वेश्चन को मैं जानता हूं, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आगे फाइंड द टॉर्क, है ना। फाइंड द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय, छूट गया टाइपिस्ट से मेरा, है ना, एक्सपीरियंसेस बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। यही क्वेश्चन है भाई, है कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी एकदम सेम वही क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता है टॉर्क इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। क्योंकि यहाँ डायरेक्टली आपको डायपोल मोमेंट नहीं देखे, क्या देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, आपको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू 2aq। तो सीधा सीधी यहाँ 2aq इंटू ई इंटू साइन थीटा, है ना। तो आगे यहाँ आपसे पूछा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इतना फील्ड, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक, क्या चीज है, फाइंड द एक्सपीरियंस टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द। अच्छा यहाँ एंगल भी छूटा हुआ है शायद, है ना। एंगल कुछ और मान लीजिए, एंगल मान लीजिए 30 डिग्री पे रखा हुआ है, तो क्या लगेगा। तो सीधा सीधी आप इसका वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर लिए। ये दिया हुआ है आपको चार्ज में 1/3 इंटू 10⁻⁻7। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻7। अब बोल रहा है साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, हाफ हो जाएगा। तो ये 3 कैंसिल करो, ये वाला प्लस में माइनस में, ये वाला प्लस में कैंसिल करो, बचेगा कितना, इसका वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो ये आप इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो बच जाएगा आपका 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर, है ना। जैसा आप लोग को पता है टॉर्क का SI यूनिट क्या होता है, 2 न्यूटन, SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो आप उसको इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ द लेंथ
डायपोल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हैविंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दी। आप जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ भाई कि एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, एक है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों का बीच का सेपरेशन मतलब डायपोल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके है ना, मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो इक्वेटोरियल लाइन है जिसकी दूरी 12 सेंटीमीटर है डायपोल सेंटर से, सेंटर ऑफ डायपोल से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग को पता है कि इस जगह पे एट इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ अप्रोक्सीमेशन लेके नहीं चलना भाई, क्योंकि ये जो डायपोल लेंथ है ना वो डायपोल लेंथ इस R से बहुत ज़्यादा फर्क में नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेके चलते तो भी रिजल्ट क्या उसके नियर अबाउट पहुंचता, नहीं तो ऐसे केस में आपका आंसर डिफरेंट आ जाएगा, है ना। अप्रोक्सीमेशन वहीं लेके चलिएगा जहां पर R बहुत ज़्यादा होगा, किससे A से, है ना। तो इसका वैल्यू आपको पता है, P का कहने का मतलब ये हुआ, P निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 2AQ करेंगे, है ना, और ये तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2। अब एक काम कीजिए, सारा डाटा रखिए। 2A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 × 10 के पावर -2, कोई दिक्कत। कुलाम कितना दिया हुआ है 1 माइक्रो कुलाम, मतलब 10 के पावर -6 कुलाम। नीचे 4 पाई का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1/4 पाई का वैल्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10 के पावर 9 होता है, ये लिख लिए। और ये तो R स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर 0.12 एन हो गया, प्लस और ये वाला वैल्यू है ना A स्क्वायर, तो A स्क्वायर कितना होगा 10 यहाँ से यहाँ तक है, तो आधा इसका कितना होगा 5, तो 0.05 हो जाएगा यदि हम लोग लेंगे तो किसमें मीटर में, है ना। तो इस पर स्क्वायर लेंगे और इस पर स्क्वायर लेंगे। जब आप इसको क्या कीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा, वो होगा किसमें न्यूटन पर कुलाम में होगा। ओके, ये है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको आप सॉल्व कीजिए और ले लीजिए, है ना। फार्मूला जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 चार्जेस +-10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर 5 mm अपार्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये है हमारा, एक है ये -10 माइक्रोकूलम और ये +10 माइक्रोकूलम। बोल रहा है दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है 2A, ये 5 mm है। ओके, तो बोल रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is axis on the dipole and 50 सेंटीमीटर away from the center and the side of the positive charge। पॉजिटिव चार्ज के साइड में जाना है कितना दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से सेंटर ऑफ डायपोल से, है ना। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है एट एक्सियल पॉइंट पर वो कितना होता है आपको पता होना चाहिए 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ये 15 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा होता है 5 mm से, है ना। 5 mm का ये तो पूरा डिस्टेंस 5 mm 2.5 mm है, हाफ लेंगे तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन काम कर जाएगा और यहाँ पे सीधा सीधी आप RQ लिख लीजिएगा। यदि आप अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करता तो इसका वैल्यू कितना लिखते पता है ना आप लोग को 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर -A स्क्वायर के पावर 3/2 लेते हैं। क्योंकि R मच ग्रेटर देन A है तो इसका अप्रोक्सीमेशन कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। और P का वैल्यू आप लोगों को जैसे पता है क्या होता है 2AQ। तो यहां पे क्या कीजिएगा 2 पहले से है, P का वैल्यू हो गया ये 2AQ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R³। अब सीधा सीधी सी वैल्यू रखना है, क्या रखना है वैल्यू रखना है, तो ये 2 हो जाएगा अच्छे से इंटू 2A
2a के जगह पे कितना रख लेंगे हम लोग, 2a के जगह पे ये पूरा लेंथ रखेंगे यहां से यहां तक, तो कितना है 5 mm, तो 5 × 10⁻³ हो जाएगा। ओके, उसके बाद Q का वैल्यू कितना 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 × 10⁻⁻6 पुट कर लेंगे, और 1/4 पाई का वैल्यू होगा 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई करेंगे, RQ मतलब सीधा सीधी 15 सेंटीमीटर, तो 0.15 का होल क्यूब, है ना। जो भी वैल्यू आएगा ये न्यूटन पर कूलम में आएगा, है ना। और इसका जो आंसर है वो मान लेते हैं x न्यूटन पर कूलम आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट Q, एक पॉइंट Q जो 15 सेंटीमीटर दूर है कहां से, लाइन पासिंग थ्रू O एंड द नॉर्मल टू द एक्सिस, मतलब सीधा सीधी ये इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहा है, जो कि ये भी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये पॉइंट जितना दूरी पर उतना ही पॉइंट ए वाला दूरी है जो कि इक्वेटोरियल पर है। तो आपको बता दें कि यदि सेंटर से सेम दूरी पर दो पॉइंट लाई कर रहा है, एक एक्सिस पर है दूसरा इक्वेटोरियल पर है, तो एक्सिस पर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दुगुना होता है किससे, इक्वेटोरियल से, है ना। तो इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हाफ होगा किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस पर, एक्सियल पॉइंट पर, है ना। तो सीधा सीधी यहां पे जो आया है, मान लेते हैं यहाँ पे x कैलकुलेशन में आया था, तो हम सीधा सीधी क्या करेंगे x/2 न्यूटन पर कूलम कर देंगे। मान लीजिए यहाँ 10 या 5 कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ उसका आधा कर दीजिएगा, तो इक्वेटोरियल पर निकल जाएगा। ओके, और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है इस बात को, ये जरूर याद रखिएगा। ये जो फार्मूला एक तरह से ड्राइव कर दिया गया है या रिलेशन स्थापित कर दिया गया है किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑन द डायपोल और इक्वेटोरियल पर, बस यही होना चाहिए कि दोनों में ये जो सेंटर ऑफ डायपोल से दोनों पॉइंट का दूरी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चाहे इक्वेटोरियल हो या एक्सिस हो। तो एक्सिस पर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दुगुना होता है इक्वेटोरियल से, है ना। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इतना ही क्वेश्चन आज हम लोग लेके आए थे, छोटा सा सेशन करना चाह रहे थे न्यूमेरिकल का, क्योंकि जो बच्चे जो है ना उन लोग को अब ज्यादा ध्यान थ्योरी पर, क्योंकि जैक बोर्ड उतना भास्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसी साथ आपको इस सेशन को समाप्त करते हैं, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और हम लोग को सपोर्ट करें, है ना। जय हिंद, जय भारत।